तम सो सुप्रकाशु। बड़े भाग उर आवै जासु। उघरहि बिमल बिलोचन ही के। मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सूझहि राम चरित मणि मानिक। गुपुत प्रकट जहाँ जो जेहि खानिक। गुपुत प्रकट जहाँ जो जेहि खानिक। दलन मोह तम सो सुप्रकाशु। बड़े भाग उर आवै जासु। मोह एक प्रकार से निंद्रा भी है। जैसे निंद्रा में व्यक्ति को पता नहीं चलता कि उसके आसपास में क्या हो रहा है। कोई नींद में पड़ा है, चोरी भी हो जाए उसके घर में, कुछ भी हो जाए, किसी किसी की नींद बहुत गहरी नींद होती है, तो कुछ आवाज भी हो गई तो वो नहीं जग सकते। मोह निशा है, अंधकार है। मोह निशा सब सोव निहारा। जब कोई मोह निशा में सो जाता है, कैसे जीवन निकल जाता है, कैसे आयु खत्म हो जाती है, कैसे उसका अंत समय आ जाता है, वो बिल्कुल काल के विषय में, मृत्यु के विषय में वो व्यक्ति बिल्कुल बेखबर रहता है। वो लगता है कि सब अचानक अचानक हो गया, कुछ मालूम ही नहीं पड़ा, कुछ तैयारी नहीं हुई उससे, वो कुछ भी नहीं कर पाया, क्योंकि वो नींद में था। तो मोह निशा है, और मोह निशा में पड़े रहना, गहरी नींद में पड़े रहना, वो तमोगुण है। बिना तमोगुण के नींद नहीं आती। नींद तमोगुण का लक्षण है। और जब तक नींद सही मात्रा में हो, उतनी हो जितनी जरूरी हो, जब चाहे उठ जाए, कोई आवाज થાય तो जग जाए, इस प्रकार की नींद, इस प्रकार का तमोगुण, वो तो गुण है, उसको दोष नहीं कहते। सही मात्रा में जितनी होनी चाहिए उतनी नींद, उतना तमोगुण, उसको भगवती का स्वरूप भी माना है। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता भी कहा। तो वो निद्रा जो सही मात्रा में हो, जिससे हमारा लाभ हो, नुकसान बिल्कुल ना हो, शरीर को आराम मिल जाए, शरीर स्वस्थ रहे, इस प्रकार की आरोग्यप्रद जो नींद है, समय पर जो नींद आ जाए और समय पर नींद खुल भी जाए, इस प्रकार की निंद्रा, वो तो देवी का स्वरूप माना है। लेकिन जो मोह निशा में सो जाता है, उसकी निंद्रा है, वो देवी का रूप नहीं है, वो तो दैत्या है, वो तो असुरी है। उसमें तो उसका सब कुछ खो जाता है, पूरा जीवन ही इस प्रकार निकल जाता है, जो कुछ नहीं कर पाया सिवाय पड़े रहने के, सिवाय तमोगुण के। जब समय पूरा निकल गया और फिर आगे कब समय मिलेगा,
कब अवतार होगा, कब जन्म मिलेगा, कहाँ मिलेगा, किस प्रकार का शरीर मिलेगा, कुछ भी नहीं पता। ये तो जो जिस शरीर में हम हैं, हमें इसी शरीर में जागृति से, सावधानी से जितना हो सके हमें धर्म कर लेना है, पुण्य कर लेना है, भजन कर लेना है, परमार्थ कर लेना है। वो तो इसी में जो कर लिया वही हमारी जीत है। आगे सब अनिश्चित है। कहाँ जन्म होगा, किस देश में होगा, किस समाज में जाएंगे, किस जाति में जाएंगे, कुछ नहीं मालूम। अगर मनुष्य शरीर मिला भी तो भारत में मिला या फिर किसी अन्य देश में, क्या पता क्या होगा। ये सब अनिश्चित था। जब मोह निशा में व्यक्ति सो जाता है, शरीर को और संसार को ही सब कुछ मान लेना मोह है। उसकी व्यवस्था देखना हमारा कर्तव्य है, लेकिन उसी को अपना सुख और उसी को सब कुछ मान लेना और फिर उसके लिए, उसको सब कुछ मानने वाला उसके लिए पाप भी कर लेगा, चोरी भी कर लेगा, धोखा भी दे देगा, क्योंकि उसको इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। शरीर से बढ़कर तो वो शरीर के लिए पाप भी करेगा, कुछ भी करेगा। संसार के लिए, अपने परिवार के लिए, सांसारिक सुखों के लिए वो धोखा भी दे देगा, दूसरों का अधिकार भी छीनेगा, क्योंकि उसके लिए यही सब कुछ है। ये नींद है। और ऐसी मोह निशा में, संसार में मोह निशा में हमारा सो जाना ये साहजिक दोष है। सहज में हो जाएगा। ये दोष तो कब आ जाएगा पता ही नहीं चलेगा। लेकिन हम मोह निंद्रा में सो जाए, इसके पहले हम गहरी नींद में चले जाए, इसके पहले सद्गुरु के वचन हमारे भीतर प्रकाश कर दे, वो बड़े ही भाग्य की बात है। इसलिए बड़े भाग उर आवई जासु। कोई कोई है, कोई कोई ऐसे महाभागी जीवात्मा होती है कि गहरी नींद में जाए, इसके पहले सद्गुरु के वचनों का प्रकाश उसको भीतर मिल जाए। सबको नहीं मिल जाता, जिनको मिल गया उसको परम भाग्यवान माना। वो सबसे ज्यादा भाग्यवान भगवान राम जी ने भी कहा, जे गुरुपद अंबुज अनुरागी ते लोक हूं वेद हूं बड़ भागे। वो बड़भागी है कि नींद में चले जाए, इसके पहले ही प्रकाश हो गया। और जिस प्रकाश ने, जिन वचनों ने, जिन सूत्रों ने हमको गहरी नींद में जाने ही नहीं दिया, हम चाहते थे तब भी नहीं जाने दिया, हमको निकाल दिया, हमको बचा लिया। और जब ऐसे वचन मिल जाते हैं तो उसका परिणाम क्या है? इसका परिणाम है उघरहि बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, उघरहि बिमल बिलोचन ही के। इससे हमारे हृदय में विवेक चक्षु खुल जाते हैं। उघरहि बिमल बिलोचन, पहले बताया सुमिरत दिव्य दृष्टि ये होती। गुरुदेव के चरणों के नाखून का सुमिरन करते ही दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है हृदय में, जिससे दिव्य दर्शन होता है। ये पूरा विराट भगवान का ही स्वरूप है। ये पूरा ब्रह्मांड भगवान ही है।
इस प्रकार जब पूरा ब्रह्मांड भगवान है इस रूप में, जब दर्शन भाव आ जाएगा तो फिर द्वेष अपने आप खत्म हो जाएगा। हम दूसरे का ही द्वेष करते हैं, जब दूसरा नहीं रहता तो द्वेष कहाँ करेंगे। और जब गुरुदेव के वचन मिल जाते हैं, चूर्ण मिल जाता है, वचनों का प्रकाश मिल जाता है, तो इसका परिणाम है उघर ही बिमल बिलोचन ही के। हमारे भीतर निर्मल चक्षु खुलते हैं, समय पर विवेक जागृत हो, ये भी गुरु कृपा है। बिमल बिलोचन ही के। जब समय पर विवेक जागृत हो गया, जब हम जाग गए, तो समझ लो मिट ही दोष दुख भव रजनी के। दोषों के पीछे दूसरी चीज खड़ी है, उसका नाम है दुख। जब आदतें खराब हो जाएगी, जब दोष बढ़ जाएंगे हमारे कर्मों में, हमारे स्वभाव में, तो फिर दोष का परिणाम तो, पाप का परिणाम तो सजा ही है, पाप का परिणाम तो पीड़ा ही है, दोष का परिणाम दुख है। मिट ही दोष, जब दोष ही मिट गए तो दुख का नामो निशान नहीं रहेगा। ये निर्मल चक्षु, निर्मलता अनिवार्य है, क्योंकि परमात्मा प्रकट भी है, परमात्मा गुप्त भी है। भगवान की कथाओं में भी ये दोनों ही बात आती है, कथा प्रकट भी है और कथा गुप्त भी है। जैसे भगवान का जन्म होता है, बाल चरित्र होता है, विवाह होता है, वनवास होता है, युद्ध होता है, फिर राजतिलक होता है। छोटा बच्चा भी ये क्रम जानता है। भारत में जन्म हुआ हो तो उसको ये सब मालूम है कि कथा सुनते सुनते वो बता सकता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्योंकि वो प्रकट है सब। लेकिन उसमें कुछ बातें रहस्य की होती है। कथाओं में कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन रहस्यों को सब नहीं जानते, वो गुप्त कथा है। ऐसे कई प्रसंग होते हैं। जैसे उत्तरकांड में एक कथा आई, जब राम वनवास से लौटते हैं, अयोध्या में खबर मिल चुकी है कि भगवान पधार रहे, सब लोग आनंदित थे। उस समय तुलसीदास जी ने माताओं का आनंद क्या बताया, माताओं का क्या आनंद था। तो ऐसा उदाहरण दिया कि जैसे बछड़े को छोड़कर गाय जंगल में गई हो, सवेरे से बछड़े को छोड़ा है और दिन भर वो जंगल में घूमती है, फरती है, चरती है, खाती है, और जब वो शाम को वो लौटती है, उस वक्त अपने बच्चे को देखने के लिए गाय जितनी उत्सुक होती है, व्याकुल होती है, वो व्याकुलता माताओं की है। अब ये उदाहरण यहाँ कैसे लागू होगा, क्योंकि यहाँ तो गाय बाहर गई नहीं थी, माताएं बाहर गई नहीं थी। यहाँ तो ये बात होगी कि बछड़े को कोई जबरन बाहर ले गया था, सवेरे से बछड़े को कोई पकड़ गया था, ले गया था बाहर, और गाय उसके लिए व्याकुल थी, और जब शाम को वो लोग बछड़ा लेकर वापस आवे और उसको देखने के लिए, फिर गाय जितनी व्याकुल है वो बात होनी चाहिए, क्योंकि माताएं तो बाहर गई नहीं थी। तो इस प्रकार की कई कथाएं हैं, एक दो नहीं, बहुत सारी कथाएं। महात्माओं में जब हम लोग बैठते हैं तब ऐसी ऐसी बातें महात्मा सुनाते हैं कि अपने कभी सोचा ही ना हो इस विषय में।
तब लगता है कि रामचरितमानस को हम तो बहुत सरल मानते थे, ये तो बहुत कूट है। और यही कारण है शिव जी ने कहा उमा राम गुण गूढ़। जब माताएं बाहर ही नहीं गई थी तो ये उदाहरण कैसा, ये उदाहरण चलेगा ही कैसा यहाँ पर। तो फिर महात्माओं के द्वारा ही उसका जवाब मिलता है कि तुलसीदास जी ने तो लिखा है अवध तहाँ जहाँ राम निवास हो। जहाँ राम जी है वहीं अयोध्या है। तो राम जी जब वन में गए तो वो वन रहा ही कहाँ, अब वो वन है ही नहीं, वो तो अयोध्या है। और जब राम जी वन में गए वन अयोध्या बन गया तो फिर अयोध्या वन बन गई। तो दिन भर माताएं वन में थी मतलब, और अब वो अपने बछड़े को देखना चाहती। तो इस प्रकार की कुछ कई ऐसी कथाएं हैं जो रहस्य है, जो गुप्त कथाएं हैं। और कथा की सरलता और कथा की गूढ़ता, ये दोनों को समझना महत्वपूर्ण है। अरण्य कांड में जब सीता जी अपना रूप अग्नि में रख देती है और छाया रूप केवल एक आभास है कि सीता जी है, कोई तो ना समझ पाए चलो इस बात को। लेकिन तुलसीदास जी ने लिखा लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना। लक्ष्मण जी को भी पता नहीं चला। शिव चरित्र में जब नारद जी के द्वारा सती जी ने, भवानी ने शिव जी का वर्णन सुना, जब अगुन अमान मातु पितु हीना उदासीन सब संशय छीना, ऐसा पति इसको मिलेगा। ये सुनकर माता पिता भी रो रहे थे, भवानी भी रो रही थी। माता पिता के आंसू चिंता के थे, दुख के थे, और भवानी समझ गई थी ये तो महादेव का वर्णन है, ये तो महाकाल का वर्णन है। तो वो उनके जो आंसू थे वो प्रसन्नता के आंसू थे। लेकिन नारद हूँ यह मरम न जाना, नारद जी को पता नहीं चला, आंसू तो एक जैसे थे। राम वनवास के बाद जब राम जी अयोध्या लौटे उस समय अमित रूप प्रगटे ते ही काला। भगवान ने अनेक रूप धारण कर लिया, लेकिन उमा मरम यह काहू न जाना। ये मरम किसी को, अयोध्या में तो सबको यही लगा कि राम जी विमान से उतरकर सबसे पहले मुझे ही मिले। बस गुरुदेव को दंडवत करने के बाद सबसे पहले राम जी मुझे मिले। सबको ऐसा ही लगा, क्योंकि भगवान ने तो बहुत रूप धारण कर लिए थे। ये जो कथाएं हैं, चाहे रामचरितमानस हो चाहे श्रीमद् भागवत हो, सब में इस प्रकार की कथाएं हैं जो रहस्यों से भरी है। और वो रहस्य खुले, वही कथा का खुलना हुआ। जैसे कहते ग्रंथ खोलना चाहिए, वो भी एक प्रकार से ग्रंथ का खोलना हुआ कि वो रहस्य खुले। कथा के प्रसंगों को इस प्रकार से पर्दे में रख देते हैं महापुरुष कि खुलने के बाद भी नहीं खुलता। ग्रंथ तो खोल दो, भागवत खोल दो, उसके बाद भी बहुत सारी बातें जो नहीं खुलेगी। मानस खोल दो, उसके बाद भी बहुत कुछ है वो नहीं खुलेगा। अरे आजकल लोग अपने मोबाइल में पासवर्ड डाल देते हैं, कोई नहीं खोल सकता। तो इतना दिव्य ग्रंथ जब महापुरुषों ने हमारे सामने रखा, कुछ तो पासवर्ड डाला है उसमें, हर कोई नहीं खोल सकता। अनधिकारी को वो दिखता ही नहीं है उसमें कुछ, वो केवल सदगुरु जानते हैं। गुरु कृपा से जब
उगर ही बिमल बिलोचन ही के। हमारा भीतर खुलेगा तो पूरा ग्रंथ अपने आप खुल जाएगा, पूरा शास्त्र अपना स्वरूप प्रकट करेगा हमारे सामने, जब हमारे भीतर खुल जाए। तो शास्त्रों की सरलता बहुत सरल है और बहुत गूढ़ भी है। तो सरलता और गूढ़ता दोनों को समझने के लिए निर्मलता की ही जरूरत होती है, जो गुरु कृपा से उगर ही बिमल बिलोचन ही के। इसी निर्मलता के लिए जो सदगुरु के द्वारा प्राप्त होती है निर्मलता, उसी निर्मलता के बारे में भगवान स्वयं बोले, निर्मल मन जन सो मोहि पा। लेकिन कहाँ से टेबलेट ले आओगे निर्मल मन बनाने की? न कोई टेबलेट मिलेगी, न कोई सिरप मिलेगी, कहाँ से ले आएंगे? राम जी ने तो कह दिया निर्मल मन जन सो मोहि पावा, लेकिन निर्मलता कहाँ से लावे? तुलसीदास जी यहीं से निर्मलता कहाँ मिलेगी उसका एड्रेस दे रहे हैं कि गुरु के सानिध्य से मिलेगी। उघर ही बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी। जब कोई जाग गया, आंखें खुल गई, तो उसके आसपास में कुछ भी गंदा नहीं हो सकता। जो नींद में है उसको कोई आपत्ति नहीं है, चाहे कचरा रख दो, चाहे कुछ भी उसके आसपास में कर दो, क्योंकि उनको तो वो तो नींद में है। जैसे व्यक्ति जागेगा उसकी आंखें खुलेगी, तो खुलते ही गंदगी किसी को अच्छी नहीं लगेगी। उसकी आंखें हाथ को आदेश करेगी, हटाओ इसको। आंख हटा नहीं सकती, लेकिन आंख हाथ को आदेश कर देती है कि भाई ये उठा दो, ये ठीक कर दो, ये हटा दो, ये कर दो, ये बाहर कर दो, ये अंदर कर दो। हाथ को आज्ञा कर देगी आंखें, और हाथ फिर आंखों की आज्ञा में काम में लग जाएंगे। लेकिन तब कि जब वो खुद खुली हो। हमारे अंतर्मन में भी तब तक मेल है, तब तक अटपटा है, तब तक कपट है, तब तक कचरा भरा है, जब तक हमारे अंतर चक्षु बंद है। कमरे में आसपास कुछ भी पड़ा हो, बंद आंखें हैं, उसको आपत्ति नहीं होती। उसी प्रकार हमारे भीतरी कमरे में गंदगी है, जब भीतरी आंखें बंद हैं तब तक तो मेल रहेगा ही रहेगा। उन आंखों का खुलना बहुत जरूरी है, और जब वो खुल गई तो जैसे कहते गुजराती में, आंख मारी उघड़े तो सीताराम देखूं, आंख मारी उघड़े तो राधे श्याम देखूं। जब अंतर चक्षु खुल जाए, निर्मल चक्षु खुल जाए, तुरंत तुलसीदास से भी आंख मारी उघड़े त्या सीताराम देखो वाली बात बता रहे हैं। सूझ ही राम, यही हुआ, सूझ ही राम। मनुष्य में भी राम दिखता है, प्राणियों में राम दिखता है, पंछियों में राम दिखता है, पशुओं में राम दिखता है, जड़ चेतन में राम दिखता है, क्योंकि आंख मारी उघड़े त्या सूझ ही राम। चरित मणि मानिक गुपुत प्रकट, जहाँ जो जे खानिक। परमात्मा जहाँ जिस मात्रा में भी प्रकट है, किसी में थोड़ा, किसी में अधिक, वो समझ में आ जाता है ये व्यक्ति की शक्ति नहीं है, ये अस्तित्व काम कर रहा है इसकी रग रग में, वो भी मालूम पड़ जाएगा। गुरुदेव की चरण धूली इस प्रकार का सिद्धांत जन है, जैसे साधना के क्षेत्र में जथा सुअंजन अंजिद्रग, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन, भूतल बूरी निदान।
साधक को, तंत्र क्रिया आदि करने वाले को जो ऐसा अंजन मिल जाए, जो अपनी आंखों में डाल दे, तो उसको यहां बैठे दूर का दिखता है। वो भी एक क्रिया है। जब वो बता देते हैं कि तुम्हारे घर पे ये चल रहा है, उधर ये चल रहा है, उधर ये चल रहा है, तो लोग नतमस्तक हो जाते कि यहां बैठे कैसे बता दिया कि उधर क्या बात हो रही थी। और वो बता सकते हैं क्योंकि वो साधना है उनकी, जो दूर तक उनको दिखाई देता है, दूर तक सुनाई देता है उसको। वो भी विद्या है। जो व्यक्ति आया, जिस काम के लिए आया, उसकी वो चर्चा तो करके आता है, तो कई महापुरुष बता देते हैं, क्योंकि वो तभी सुन लेते हैं जब बाहर से कोई आता है, उनकी ओर आने के लिए निकलता है जिस काम के लिए, तब से उनको मालूम होता है। ये सब संभव है। लेकिन गोस्वामी जी यहाँ बात दूसरी करते हैं कि जैसे दूर दूर तक दिखाई देता है आँखों में अंजन डालने से, जब गुरु कृपा से हमारी आँखों में जब सिद्धांजन आ जाता है या निरंजन अंजन सदगुरु डाल देते हैं, उसके बाद हम अपने भीतर दूर दूर तक देख सकते हैं। क्योंकि भीतर भी पूरा ब्रह्मांड है। साधना करने वाले बाहर का देख ले और लोगों को चकित कर दे कि कैसे पता चल गया इनको, लेकिन जरूरी नहीं कि उनको भीतर का ब्रह्मांड दिखता हो। भीतर की आवाज उनको सुनाई देती हो। भीतर की आवाज जिनको सुनाई दे उसको अर्जुन कहते हैं, जिसने जगत गुरु, परम गुरु, परमात्मा गुरु भगवान कृष्ण की आवाज सुन ली, भीतर की आवाज सुन ली। बाहर कौन क्या बात कर रहा है 2 किलोमीटर पर, वो अगर यहाँ बैठे सुन भी ले तो उस सिद्धि से हम क्या काम करेंगे। आज लोगों को चकित जरूर कर देंगे, लेकिन बहुत जरूरी है कि वो वाली सिद्धि प्राप्त हो जाए हमको, वो वाला सिद्धांजन निरंजन अंजन प्राप्त हो जाए, जिससे हम भीतर दूर दूर तक देख सकें। और जब भीतर दूर दूर की सुन लो तो कौन सी आवाज मिलेगी? वही तो आत्मा की आवाज है। भीतर दूर दूर तक हम देखने लगे तो फिर वही तो आत्मदर्शन है। वो अंजन गुरुदेव की कृपा से प्राप्त होता है। वो कृपांजन कहो, निरंजन अंजन कहो, जो जीवन को, जो व्यक्ति को केवल सिद्ध ही नहीं, जीवन को सार्थक भी कर देता है। वो सिद्धि किस काम की? जिससे जीवन सार्थक न बने, जीवन सार्थक भी होना चाहिए। और गुरुदेव की चरण धूली कितनी मृदु है। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय द्रग दोष विभंजन, तेहि करि बिमल विवेक बिलोचन, बरनऊ रामचरित भव मोचन। आंखों में डालने की जो औषधि हो वो मृदु होनी चाहिए। अगर वो कंकर जैसी है, रेत जैसी है, बहुत चुभेगी। जलन नहीं होनी चाहिए, दर्द नहीं होना चाहिए, चुभनी नहीं चाहिए। ऐसी कोई औषधि है दृष्टि के लिए, दृष्टिमान बनने के लिए। क्योंकि भगवान आँख देते हैं, दृष्टि नहीं देते। दृष्टि सद्गुरु से प्राप्त होती है। भगवान आँख देते हैं, उससे संसार दिखता है, उसका बनाने वाला नहीं दिखता। जब सद्गुरु दृष्टि देते हैं तब संसार नहीं, भगवान ही दिखता है।
तो दृष्टि ते ही करे विमल विवेक विलोचन। गुरुदेव की चरण रच ऐसी मृदुल अंजन है, मतलब है गुरुदेव के चरणों का ध्यान। और जब चरणों का ध्यान करने लगे तो धीरे धीरे ते ही करी विमल विवेक विलोचन। पहले निर्मलता कहाँ आई? हृदय में आई। उगरही विमल विलोचन ही के। जब हृदय में निर्मलता आई और उसके बाद वो ही निर्मलता दृष्टि में आ गई और फिर दृष्टि से दुनिया को देखा तो राम ही रहता है और कुछ नहीं रहता। और जो दिखेगा उसकी बात करेंगे ना। जिसको संसार दिखता है वो संसार की बातें करते रहते हैं, जिसको संसार दिखता ही नहीं है, जगत के रूप में राम ही दिखता है, तो फिर वो क्या करेगा? तो बताया ते ही करी विमल विवेक विलोचन बरनऊ रामचरित भव मोचन। यहाँ पर पूरा गुरु वंदना प्रकरण को गोस्वामी जी समाप्त करते हैं और यहाँ से आगे फिर अलग अलग वंदनाओं का आरंभ होता है।